असंगठित श्रमिक सुरक्षा कानून जो हमारा है, हमारा सामान पारिश्रमिक कानून जो है, न्यूनतम मजदूरी कानून जो है, भवन निर्माण का जो कानून है, इन सबको छोड़ दीजिए। अब सीधे आप आ जाइए कि अर्थशास्त्र की बाउंस बैक थ्योरी पर। आप लोग इकोनॉमिक्स के हैं, ध्यान दीजिए। 1930 की आर्थिक मंदी भी कोई सामान्य मंदी नहीं थी जिससे भारत उबर करके आया है। वह भारत जो अभी आप देखिए, जहाँ लेमन ब्रदर्स वगैरह डूब गए और पूरा अमेरिका रिसेशन में चला गया था, माइनस में, उस समय भी भारत खड़ा रहा। तो मैं आपको एक समाजशास्त्री के नाते पूर्ण विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भारत खड़ा था और भारत रहेगा। इकोनॉमिक्स ऑफ फास्टिंग की बात नहीं है, हम बाउंस बैक थ्योरी की बात कर रहे हैं। हम फिर लौट करके आएंगे। तो हमें करना क्या है? हमें देखिए, सामाजिक रूप से पहले ये करना है कि हमको स्वदेशी को अपनाना होगा। अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने जिसकी बात कह रहे थे, देखिए, गांधी की थ्योरी को अपनाना होगा। गांधी की क्या थ्योरी अपनाना होगा? हमें साधन की पवित्रता, हमें स्वराज, हमें ग्रामीण उद्योग, हमारे शोषण विहीन समाज। जो महात्मा गांधी ने कहा कि हम किसी की नीड तो पूरा कर सकते हैं, ग्रीड नहीं पूरा कर सकते। इट्स ए मैटर ऑफ अरविंद सुपरमैन थ्योरी। ये अरविंद के सुपरमैन थ्योरी भी है। श्री कृष्ण का विश्व दर्शन भी अपनाना होगा, गांधी का न्यासिता दर्शन भी अपनाना होगा, गीता का कर्मयोग भी अपनाना होगा और दधीच का भी दर्शन अपनाना होगा। हमारे प्रधानमंत्री जी जिस बात कर रहे थे वोकल फॉर लोकल की, अब वो ज़माना आ गया है। उसके लिए हमारी बात अर्थशास्त्री विशेष तौर पर इसको अपने में समायोजित करें, क्योंकि अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र दोनों मिलकर के जब चलेगा तब इस समस्या का समाधान होगा। रचनात्मकता में हमें मोड़ देना होगा, हमको क्रिएटिविटी को मोड़ना होगा। किस क्रिएटिविटी को मोड़ना होगा? कि जो स्किल्ड लेबर वहाँ पर मान लीजिए बिल्डिंग बना रहा था, अब जब वह यहाँ आएगा तो गांव में जो निर्माण होगा एक सामान्य राजगीर से अच्छा निर्माण करेगा। उसको उसमें डेवलप करना है, उसको आर्थिक संसाधन बढ़ा करके उसको आगे ले जाना है। जो नॉन स्किल्ड लेबर वहाँ पर काम कर रहा तो उसमें तमाम विशेषज्ञ होते हैं। कोई बाथरूम बनाने का विशेषज्ञ है, कोई शीशे का है, कोई सैनिटेशन का है। इस प्रकार उनकी विशेषज्ञता को, उनके स्पेशलाइजेशन को कैटेगरी वाइज बना करके, कहने का मतलब जो मैं कह रहा हूँ, टू टर्न देयर क्रिएटिविटी, उनकी रचनात्मकता को हम मोड़ दे देंगे। देखिए, इस समय दुनिया का सारा अर्थशास्त्र बंद है, केवल चिकित्सा शास्त्र पर बात हो रही है। तो मैं कहना क्या चाहता हूँ, उसके स्वास्थ्य को लेकर के भी हमको ध्यान देना होगा। तो स्वावलंबन जब तक नहीं आएगा, उसके अंदर उस प्रकृति को हम जागृत करेंगे, तब जा करके जब समृद्धि का आधार स्वदेशी बनेगा। मेरा मानना है कि जब तक समृद्धि का आधार स्वदेशी नहीं बनेगा और संस्कार के आधार ये वेबिनार नहीं, संस्कार का आधार सहयोग बनेगा। केवल हम सैद्धांतिक प्रयोग जब तक करते रहेंगे इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। जब तक बीइंग ए टीचर प्रोफेसर होने के नाते प्रयोगात्मक भावभूमि पर हम नहीं जाएंगे। ये वही भारत है जो प्रतिदिन 40 से 50 लाख पैकेट भोजन का दे रहा है सरकार का, जिसमें कोई योगदान नहीं है। हमारी वो संस्कृति है, हम संस्कार सहयोग के आधार पर करते हैं। हमारा धर्म जो है वो सृजनशीलता का धर्म है। केवल मैं ही भोगता नहीं हूँ, मैं ही भूखा नहीं रहूं, यह हमारी संस्कृति है। हम कबीर की संस्कृति में हैं कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु भूखा जाए। हमारे कहने का क्या मतलब है? भारत ऐसा नहीं है। भारत में 250 फसलें होती हैं, दुनिया के किसी विश्व में कैसी फसलें नहीं होती हैं। अगर हम कैश क्रॉप से लेकर के हर्ब्स क्रॉप्स को लेकर के हम फ्लोरिकल्चर को बढ़ावा देंगे तो शायद एक नया इतिहास हो जाएगा। जैसे इजराइल के फूलों का कारोबार है, या आपके लखनऊ जहाँ से आप लोग वेबिनार कर रहे हैं वहाँ पर चिकन का कारोबार है, या बनारस के जरी का कारोबार है, या मिर्ज़ापुर के कपड़ों का कारोबार है, या मुरादाबाद के पीतल के बर्तनों का कारोबार है। हमसे ऐसे जो चीज़ें हैं उनमें शोषण विहीन राजनीति जब होगी, जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए गए हैं, इन पर जब हम काम करेंगे तब जा कर के होगा। अब इसका काम करने का देखिए एक सोशियोलॉजिकल पक्ष जो मैं कहना चाहता हूँ, इट्स नॉट ए मैटर ऑफ कॉम्पिटिशन, इट्स ए मैटर ऑफ कोऑपरेशन। ये स्पर्धा का विषय नहीं होगा। अगर आप उससे कंपटीशन करने लगेंगे, घर में कंपटीशन करने लगी बड़ी बहू छोटी बहू से कि मुंबई से आई है, समाज को यह मोड़ देना है।
समाज में स्पर्धा नहीं बल्कि सहयोग की बात करना है। ग्राम आधारित कुटीर उद्योग की बात करना है। गांव में जिस शिक्षा, जो पर्यटन, जो संस्कृति, जो रोजगार खत्म हो चुका था, उस रोजगार को बदलने की बात है। एक बात मैं यहाँ जरूर बताना चाहता हूँ कि एकात्म दर्शन की अगर हम बात करें तो एकात्म दर्शन में भी अगर हम करते हैं तो हमको स्वदेशी जो युगानुकूल हो उसको अपनाना होगा, क्योंकि उसको अपनाने के लिए मेरे पास सबसे बड़ा पावर, वो मैन पावर आ गया। जो स्किल्ड आदमी मुंबई कलकत्ता से वापस आ रहा है वह हमारे स्वदेशी को क्या करेगा कि इस समय के अनुकूल, उसमें हमारा जो मानना है कि टेक्नोलॉजी विथ ट्रेडिशन की बात है। इट्स माय फार्मूला, ये मेरा सूत्र है कि टेक्नोलॉजी विथ ट्रेडिशन। आप स्वदेशी को युगानुकूल बताइए और विदेशी को भी लीजिए। ऐसा मैं नहीं कहता हूं, क्योंकि अगर आपके सामान क्वालिटेटिव नहीं होंगे तो बिकेंगे नहीं, उनमें जितनी आवश्यकता हो। अब इसके लिए आपको क्या करना होगा, पर्यावरण पर विचार करना होगा। अब देखिए स्थिति कहाँ बदलती है। स्थिति आपको बदलने के लिए भारत एक ऐसा दुनिया का देश है जो अनाथालय, चिकित्सालय, कूप, पुस्तकालय, विद्यालय अपने आप बनाया है। यहाँ पर कोई बात नहीं, यहाँ केवल मन को जगा देने की बात है, क्योंकि घायल तो हर एक परिंदा है मगर जो उड़ सका वही जिंदा है। तो इसमें केवल उड़ा देने की बात है। अगर आप उड़ा देंगे तो ये स्किल्ड नॉन स्किल्ड जो हमारे लेबर आ रहे हैं, ये वहाँ जा कर के अगर काम करते थे तो अपने घर परिवार में माता पिता पत्नी पुत्र के साथ रह करके ये और ज़्यादा ऊर्जान्वित हो जाएंगे। और सरकार की भी पॉलिसी है वन नेशन वन अम्ब्रेला, वन नेशन वन राशन कार्ड। तो हमको इस पर देखना होगा। इसके लिए थोड़ा सा जो सांस्कृतिक पक्ष है, मैं उस बात को कहना चाहता हूँ। हमारे यहाँ का जो पक्ष था कि इस पर लौटना होगा कि रिटर्न फ्रॉम मैकेनाइजेशन। हम मैकेनाइजेशन का मतलब बड़ी मशीनों के मैकेनाइजेशन से लौटे, बल्कि छोटों से नहीं। और डी इंडस्ट्रियलाइजेशन को हम चेंज कर दें। अब उसको हम करेंगे क्या, अर्बन टू रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करेंगे। तभी जा कर के आर्थिक लोकतंत्र विकसित करना होगा। आर्थिक लोकतंत्र का यह मतलब है, देखिए एमएसएमई जिसकी बात वो कर रहे थे, अभी 3 लाख करोड़ 3 लाख उसमें करोड़ दिया गया है। आयुष्मान मुद्रा, ये सब जो योजनाएं चल रही हैं, या ग्रामीण आजीविका मिशन, या नारलियम, या मनरेगा, या इंदिरा आवास योजना, एनएसपी, देयर आर 209 गवर्नमेंट्स प्लान, 209 योजनाएं हैं लगभग इस समय। मैं जो बताना चाहता था, ये सारी योजनाएं तब तक होंगी जब तक कि समायोजन नहीं हो। समायोजन के लिए हमको मन को बदलना पड़ेगा, तभी जा कर के ये समस्या का समाधान हमको करना है। तो हमको करना क्या है, ज़रा इस बात पर विचार कर लें कैसे हो सकता है। इसके लिए मेरा एक फार्मूला है, हो सकता है कि आप लोग इससे एग्री न हो। वो फार्मूला है 7 यस का। 7 यस का पहला मतलब है स्वबोध। सेल्फ को पहले मेरा आत्म जगे कि मैं हूँ और मैं कुछ करूँगा, एग्जिस्टेंस की थ्योरी जगे कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। फिर स्वत्व का बोध कि मेरे अंदर जो परमात्मा है, मेरे अंदर जो विद्या है, विद्या अमृतमश्नुमते, विद्या से ही अमृतत्व की प्राप्त होती है। मैं बम्बई में अच्छा राजगीर था, मैं बम्बई में अच्छा स्टील बनाने वाला था, मैं बम्बई में बेकरी का काम करता था, मैं बम्बई में पानी पूड़ी अच्छी बनाता था, तो मैं यहाँ बनाऊँगा। तो उस स्वत्व को जगाने की बात है। फिर स्वावलंबन जगाने की बात है। यहीं से सरकार की बात शुरू होती है। यहीं से 20 लाख करोड़ रुपया जिस जीडीपी की बात कर रहे थे, जो 10% जीडीपी है और जो स्टेट को देना है, हमारी 10% इस समय आप समझिए कि टोटल हम 1.9 हमारी जीडीपी चली गई है, उससे भी नीचे जाने वाले हैं। मुझे जो बताना है उस स्वावलंबन को जगाना है। अगर वह स्वावलंबन जग गया तो हम स्वाधिकारी हो जाएंगे। मुझे अधिकार पूर्वक जब हम बैंक में जाएंगे तो इट्स नॉट ए मैटर ऑफ एनपीए, इट्स ए मैटर ऑफ हाउ टू प्रोवाइड ए फाइनेंशियल असिस्टेंस टू लेबर। हम कैसे उसको आर्थिक सहायता दें। तब क्या करना होगा हमें, तब हमें स्वदेशी को अपनाना होगा, स्वरोजगार को अपनाना होगा। जब हम स्वदेशी अपनाएंगे, मैंने पहले भी कहा कि टेक्नोलॉजी विथ ट्रेडिशन, टेक्नोलॉजी हमारा माइग्रेंट लेबर लाएगा बम्बई कलकत्ता से जो भाग कर आया है, ट्रेडिशन हमारे यहाँ रॉ मटेरियल गांव में मिलेगा। दोनों को हम जोड़ेंगे तब जा कर के स्वरोजगार होगा, उसके साथ सुंदर स्वास्थ्य। इसके लिए हमको काम करना होगा। एक उसमें सबसे बड़ा फार्मूला मैं ये भी कहता हूँ कि देखिए
देश में आपको मानसिक रूप से तैयार करना होगा। हमारे यहाँ कहा गया है कात्मानि प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित, जो आपको बुरा लगे वो दूसरे के साथ आचरण मत करिए। शेख सादी ने भी कहा था कि इंसाफ दूसरे के सुख से, वो कहता है सही इंसाफ वह है कि जो दूसरे के सुख में अगर किसी को दुख हो तो इंसाफ नहीं होता, यही कुरान भी कहती है। हमारे यहाँ श्रीमद् भगवत गीता भी यही कहती है। तो हम उस रिलीजन को, सत्य सनातन धर्म को, उस विश्वास को, उस भारतीय लाइफ स्टाइल को और भारत के उस उत्सव संस्कृति को, केवल अयोध्या में 25 किलोमीटर के दूर में 25 लाख रोजगार नए बनने जा रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर पूरे इजराइल में ऐसा रोजगार है, अगर पूरे चाइना में ऐसा रोजगार है, तो भारत में कैसा नहीं हो सकता। इस संक्रमण से हमें बचना होगा। इसके लिए हमको अहम की जगह वयम की संस्कृति अपनानी होगी। केवल मैं नहीं, हमारे लिए सारे लोग हों। जब तक हम अहम की जगह, हमारे लिए गांधी के उस दर्शन को अपनाना होगा कि मेहनत इंसान की और संपत्ति भगवान की। तो हमारे बड़े बड़े पूंजीपति जो इसमें लगे हुए हैं, उनको भी आना होगा। बहुत अच्छा समय है, चाइना वगैरह से तमाम कंपनियां वापस आ रही हैं, सरकार का भी सहयोग करना है। हमारे पास सारे लोग हैं। केवल मन से जो हमारे अंदर जाति पात धर्म मन का जो रावणत्व है, मन में हमारे जो को विचार हैं, उनको हम वापस लाएं, तभी जा कर के आर्टिकल 21 का फार्मूला जो हमारे मौलिक अधिकार में है कि सबको गरिमामय जीने से, उसके लिए मैं एक फार्मूला प्रोफेसर भारती पांडे जी मैं बताना चाहता हूं, मैं बनाया हूं। मेरे फार्मूले से इस वेबिनार से अगर आप लोग सहमत हो तो उसको बताइएगा, ना सहमत हो तो कोई बात नहीं, इस पर क्वेश्चन भी हम लेंगे। वो मेरा फार्मूला ये है कि अब एक ऐसा समाज, सरकार और समाज के जो प्रतिष्ठित, इवन हमारे प्रोफेसर, टीचर्स, प्रिंसिपल्स जो ये लगे हुए हैं इंस्टीट्यूट में, जो लोग लगे हुए हैं, ये सबका भी दायित्व है कि एक फार्मूला बने जिसमें शोषण तो मुक्त हो लेकिन पोषण युक्त हो। अभी थोड़ा सा डीए घटा दिया गया और लोग सुप्रीम कोर्ट में चले गए। इट्स नॉट ए मैटर ऑफ ह्यूमैनिटी। ये अरविंद का ना तो दर्शन है, ना तो विवेकानंद का मानवीय दर्शन है, ना तो गीता का विश्व दर्शन है, ना तो ये गांधी का दर्शन है। दर्शन यह है कि मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए। इसलिए मैं जो कहना चाहता हूं कि हमको शोषण मुक्त और पोषण युक्त होना चाहिए। हमारी खत्म हो गया जी। हेलो हेलो, आवाज आ रही है? पहले वहां बनाना चाहिए, तुम यहाँ चले, उसको ब्रेक ही नहीं किया। आप आवाज आ रही? मेरा एक फार्मूला है, जरा इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। इट्स माई ओन फार्मूला कि जो मैं कह रहा था कि शोषण मुक्त हो और पोषण युक्त होना चाहिए। और जिस समता समानता की बात हमारे फंडामेंटल राइट में की गई, हेलो नहीं आ रहा, अच्छा आ रहा है, कोई बात नहीं, ठीक ठीक कोई बात। जिस हमारे समता, जिस हमारे फंडामेंटल राइट में 12 to 35 में जिस फंडामेंटल राइट की बात करते हैं, मैं उसमें कहना चाहता हूं कि उस समता में ममता लाना होगा। जब तक ममता नहीं आएगी तब तक समता की बात नहीं होगी। और जो जिस स्वतंत्रता की बात हम करते हैं, उस स्वतंत्रता में गांधी के उस दर्शन को समाहित करना होगा और स्वच्छंदता को थोड़ा सा निकालना होगा। समाज में आज भी ऐसे लोग 8% लोग हैं जिनके पास पूरे भारत की संपत्ति का मोर देन 80% है। उन लोगों को भी आना होगा। इट्स नॉट ए मैटर ऑफ FDI, इट्स नॉट ए मैटर ऑफ फॉरेक्स रिजर्व, इट्स ए मैटर ऑफ ह्यूमैनिटी। ये तड़पती हुई मनुष्यता का मैटर है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, और अंतिम बात जो मेरी है कि मैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात तो करता हूँ, लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट विथ सनातन, सतत एवं सनातन विकास। सनातन विकास वह है जिस विकास में यह कहा जाता है कि ईशावास्यम इदम सर्वम, जो दिया गया है ये केवल उसका भोक्ता मैं नहीं हूँ, उसके भोक्ता सभी लोग हैं। साधन की पवित्रता होनी चाहिए, तब जा कर के हमको सब में ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशि मानना होगा। भारत की उस संस्कृति को मानना होगा जिसमें आधी खेती आधी बारी है, जिसमें हम शांति मंत्र में पर्यावरण को मानना होगा,
जिसमें मानवता के पीछे मनुष्य ही केंद्र है, सारी चीज़ों का वह उपभोक्ता नहीं है बल्कि वह भी एक प्राणी मात्र है, इस भाव से अगर आप सोचेंगे तो शायद कुछ कर सकेंगे। मैं अपनी एक बात को थोड़ा सा इतना ज़रूर बताना चाहता हूँ कि जब गांव में था तो पूरा गांव मेरा था, अब सिर्फ शहर में मेरा एक घर है। ध्यान दीजिएगा, ये बात आप सही हो रही है कि जब मैं गांव में था तो पूरा गांव मेरा है, अब सिर्फ शहर में मेरा एक घर है। तो अब गांव में फिर से आ गए हैं, हमें क्या करना है कि उलझे हुए हृदय का फिर हास्य लौट आए, भटके हुए पथिक को सन्मार्ग फिर दिखाएं, सेवा स्वभाव अपना हम नित्य ही स्मरेंगे, हम धर्म के पुजारी हैं, जग को सुखी करेंगे। ये संसार में जब तक सृजन नहीं होगा, इट्स ए नॉट मैटर ऑफ इंग्लिश हिंदी वर्जन, इट्स नॉट मैटर ऑफ गवर्नमेंट, इट्स नॉट मैटर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, मैटर केवल मानवता का है। जब तक जन आंदोलन नहीं होगा तब तक सरकार जो है नहीं कुछ कर सकती। सरकार का ही केवल विषय नहीं है, जीडीपी का 10% 20 लाख करोड़ उन्होंने दे दिया है, उससे नहीं होगा। सृजन है अधूरा अगर विश्व भर में, कहीं भी किसी द्वार पर है उदासी, मनुजता नहीं पूर्ण तब तक बनेगी जब तक लहू के लिए भूमि प्यासी। मनुजता को पाना है, मनुजता को बढ़ाना है, तब जाकर के इस समस्या का समाधान होगा। यमी सरकार की योजनाओं के साथ जब जन योजनाएं चलेंगी, जब जन भाव जागेंगे, जब मानवता जागेगी, तब जाकर के इस सच्चा समाज का निर्माण होगा। आप लोगों ने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।